हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम बैठ रहे थे कक्षा 9वीं की गणित, जिसमें हमने अपना 7वां चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था त्रिभुज। और उस चैप्टर के हमने 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और न्यू सिलेबस के अनुसार उस पार्ट में, त्रिभुज वाले पार्ट में हमारे पास 3 प्रश्नावली है, जिसकी आज हम प्रश्नावली 7.3 अंतिम प्रश्नावली इस पार्ट के करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। चलिए तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी सवाल, सभी क्वेश्चन समझ में आ सके। चलिए करते हैं स्टार्ट अपना सवाल नंबर 1। देखिए पहला सवाल अपने क्या है, चलिए देखिए। पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। त्रिभुज एबीसी दे रखा है, पूरा वाला त्रिभुज, ठीक है। और एक त्रिभुज है अपने पास डीबीसी। डीबीसी मतलब ये छोटा वाला एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है अपने पास ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। एक ही आधार बीसी, मतलब एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं। 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये दोनों ही त्रिभुज आपको दे रखे हैं। 2 त्रिभुज, इसमें एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों ही त्रिभुज समबाहु यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इन समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी, बीसी भुजा, ये बीसी भुजा है, इसके ऊपर ही स्थित है, एक ही और स्थित है। देखिए आकृति, जो आकृति में दे रखा है, यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी को बिंदु पी पर, यहाँ एडी को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि एबीडी। मतलब कि आपको पहला सवाल सिद्ध करके बताना है। देखिए अपने पास पहला वाला क्वेश्चन, मेरे पास ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। एबीडी त्रिभुज, एबीडी त्रिभुज एबीडी, मतलब ये देखिए यहाँ पर ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करके बताना है। एसीडी से, एसीडी मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में मुझे सर्वांगसम सिद्ध करके बताने हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बढ़िया से दिख रहा है? चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों को अपन सिद्ध करके बताएंगे कि ये सर्वांगसम कैसे है। चलिए सबसे पहले अपन यहां पर ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे दे रखा है एबीसीडी। तो एबीसी, एबीसी और बीडीसी समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ है, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब इनकी 2 भुजाएं समान है। आए समझ में? ये कैसे त्रिभुज दे रखे हैं मुझे? समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट से? चलिए चलिए बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए अब अपन आगे देखते हैं। यहां पर मुझे दिया हुआ है, ये मैंने लिखा। अब देखिए अब अपन को क्या लिखना है? अब अपन को लिखना है सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे को? सिद्ध करना है। अब अपन को लिखना है जो सिद्ध करना चाहते हैं वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। और मुझे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एबीसी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और डी सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज एसीडी से, त्रिभुज ए सी डी के साथ सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बढ़िया, अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलिए अब मुझे सिद्ध करना है तो अब मैं लिखूंगा उपपत्ति। उपपत्ति, चलिए यहाँ पर देखिए उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। ये दोनों त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला।
उसमें आप क्या नजर आ रहा है समान। चलिए अपन को दे रखा है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांग वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी आपस में, और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली और ये वाली साइड दोनों ही आपस में साइड है इक्वल साइड है। आया समझ में। चलिए एक ही आधार पर बनी हुई है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। तो इस त्रिभुज में अपन देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में देखने जाए तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज, यहाँ लिख लेना है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों त्रिभुज में आपने तुलना करनी है। मेरे पास ए बी भुजा बी सी भुजा के इक्वल है, ये ए बी वाली साइड और ये बी सी वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ए बी इक्वल ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ये क्या है दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके साथ देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज भी है, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस वाले त्रिभुज में छोटे वाली ये भी भुजा आ रही है, तो ये वाली भुजा और ये भी वाली भुजा समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है, तो आपस में इक्वल होगी, तो बी डी और सी डी, बी डी इक्वल सी डी, ये भी क्या है दिया हुआ है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चले बढ़िया। अब इस वाले और इस वाले त्रिभुज में देखिए आपको ये एडी भुजा है वो इसमें और इसमें दोनों में आ रही है, एडी अपने यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो एडी इक्वल एडी उभयनिष्ठ। आया समझ में। एडी क्या है अपने पास उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से अपन को देखने को आया है कि अतः तीनों भुजाएं बताई है, तो एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी से। आया समझ में। अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। अब एक कंसेप्ट यहाँ से देखिए, जो आगे वाले सवाल में ये वाला कंसेप्ट याद आए अपन के काम आएगा, इसीलिए अपन इसको यही कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये वाला त्रिभुज ए बी डी ये वाला और ए डी सी ये दोनों ही सर्वांगसम आगे है, तो देखिए इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं जो इक्वल होते हैं। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं बी ए डी कोण बी ए डी इक्वल कोण सी ए डी, कोण सी ए डी। यहाँ पर लिखूंगा मैं बाय सी पी सी टी। समझ में आया। बाय सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया, यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। फिर देखिए अपन को दूसरा वाला अपना क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन ए पी बी, ए बी पी, ए बी और पी ये वाला बड़ा त्रिभुज ये, ठीक है, ए बी पी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है ए सी पी से, ए सी और पी इसके साथ सर्वांगसम सिद्ध करना है। चलिए तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर अपन अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे, चलिए ए बी पी ये वाला त्रिभुज लेंगे। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, उसके बाद हम इसी पेज पर करेंगे ताकि आपको ये चित्र भी साथ में नजर आए। चित्र को देखना साथ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको देख देख कर ही अपन इसमें सवाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
चलिए अब अपन अपना सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ए पी बी और ए सी क्यू। ए पी बी का मतलब अपन करेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या समान दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाली और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल है इक्वल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी इक्वल ए सी, ये यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसको इंग्लिश में अपन लिखे दो गिवन, ठीक है। चलिए बढ़िया, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए यहाँ से ये दोनों अपन ने पहले वाले सवाल में सर्वागसम सिद्ध कर दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस वाले त्रिभुज इस दोनों को सर्वागसम सिद्ध करना है, तो ये वाला कोण ये वाला बराबर होगा। तो बी ए पी कोण बी ए पी इक्वल कोण सी ए पी सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया गया, आगे सिद्ध किया गया है। जो अगला वाला अपन ने इसका पहला सवाल किया गया था उसमें सिद्ध कर दिया था ये वाला चीज। आप इस बार इसको आगे वाले को जरूर आप साथ में लेके चले, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अब कौन सी, अब एपी भुजा है इस वाले त्रिभुज में, एपी इस वाले त्रिभुज में, दोनों में एपी आ रही है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एपी इक्वल एपी, ठीक है। ये वाले भुजा उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, आया समझ में, उभयनिष्ठ। अतः एस ए एस भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वागसम है त्रिभुज ए सी पी से, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, बढ़िया। इस प्रकार से अपन ने सर्वागसम सिद्ध कर दिया। अपन का दूसरा वाला सवाल पे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। अपन को बताना है कि एपी भुजा है, ये कोण ए को दो समान भागों में काट रहा है और ये डी को भी समान भागों में काट रहा है। ये डी वाला कोण है, ये डी कोण बन रहा है, ये भी समान भागों में टूट रहा है। अपन को ये चीज बतानी थी। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अपन ने त्रिभुज सिद्ध कर दिए थे सर्वागसम। कौन से, पहले वाले त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम सिद्ध किया था त्रिभुज ए सी डी से, ए सी और डी सर्वागसम सिद्ध कर दिए थे अपन ने। ये वाला त्रिभुज सर्वागसम सिद्ध कर दिए थे। तो सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग दो बराबर होते, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, देखिए, ठीक है, मतलब ये वाला कोण इक्वल आ गया, ठीक है। अपन यहाँ लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया गया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, अब एक को तो बराबर आ गया, एक ये पूरा कोण है, इसके दोनों पार्ट बन गए, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। एक का बता दिया, डी का बताना है, मतलब डी का ये वाले त्रिभुज है, ये और ये इक्वल बनाना। अगर इसके ऊपर वाला ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला, ये कोण 3 यहाँ पर अपने लिखने जाए तो कोण 3 और कोण 4, ये अगर इक्वल आ जाए तो समझ में आता है अपन को कि बी डी बी समद्विभाजित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में अपन देखने जाए तो बी डी ए ये वाला कोण 3 और सी डी ए कोण 4, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम अपन ने सिद्ध कर दिए है। तो सर्वागसम है तो इनके संगत भाग दो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे
कौन बी डी ए इक्वल कौन, ये है सी डी ए, ठीक है, बाय सी पी सी टी। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः यहाँ लिखेंगे अतः एपी कोण ए व डी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करते हैं। समझ में आया? चलिए, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया। इस प्रकार से ये वाला अपना सवाल कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब अपन के बाकी है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन बाकी है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताना है अपन को एपी, जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है। आया समझ में? अब इसको अपन को लंब समद्विभाजन सिद्ध करना है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में आप देखिए। चलिए अपन करते हैं आगे सवाल। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये सिद्ध कर दिया था अपन ने दूसरे वाले सवाल में कि त्रिभुज ए बी पी सर्वागसम है त्रिभुज ए सी पी से सर्वागसम है। क्या है? सर्वागसम। तो अब देखिए सर्वागसम है, यहाँ पर सर्वागसम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होंगे। सर्वागसम है भाई, ए बी और पी, ये बी पी, ये ए बी पी, ये वाला त्रिभुज आपस में ए सी बी, इन दोनों त्रिभुज देखिए ए बी और पी, ए सी और पी, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। ये बड़े वाले त्रिभुज, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण बी ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ठीक है, इक्वल बाय सी पी सी टी, ठीक है। इसी के साथ ये दोनों ही त्रिभुज सर्वागसम हैं तो बीपी और सीपी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर बीपी बराबर सीपी, ये भी कैसे होंगे? सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग थे, ठीक है, इक्वल आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला, ये दोनों कोण बन रहे हैं, एक कोण जैसे 5, ये 6, ये दोनों कोण बन रहे हैं 5 और 6। तो इन दोनों कोण सरल रेखा पर बन रहे हैं, तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो रेखिक युग्म से दोनों को जोड़ने पर 180 होगा। क्या होगा? 180। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180। अब ए पी बी ए पी सी के इक्वल है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए पी बी ए सी पी से बराबर है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ए पी बी है, इसकी जगह मैं ए पी सी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ए पी बी, देखिए ए पी बी था, ए पी बी ऐसे का ऐसा लिखा। देखिए यहाँ पर ए पी सी ए पी बी के इक्वल है, तो इस ए पी सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख दा, ठीक है। यहाँ पर 180, ये कितनी बार? 2 बार हो गया। ए पी बी बराबर 180। अब ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180/2। तो कोण ए पी बी बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पर कोण आया, ये वाला कोण आया 90 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण तो आपस में इक्वल है। यहाँ मैं लिखूंगा ए पी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया? दोनों ही 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये 90 डिग्री पर आ रहा है तो लंब समद्विभाजक है। ये वाली और ये वाली साइड आपस में एपी
जैसे बीपी और सीपी आपस में इक्वल आ रही है तो लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अतः अतः एपी एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक। आया समझ में, लंब समद्विभाजक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपन ने ये पहला वाला सवाल अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया। पहले सवाल के तीनों चारों चार क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक कोई त्रिभुज आया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक कोई दूसरा और समकोण त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको ये वाला मेरे पास 90, ये वाला मेरे पास 90, ये वाला कान मेरे पास और ये वाला कान मेरे पास इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। जब कहीं भी समकोण त्रिभुज में ठीक है, कर्ण और भुजा समान है तो वह त्रिभुज RHS से सर्वाग्रसम होंगे। ये RHS नियम होता है, ठीक है, होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, ये RHS क्या होता है, RHS मतलब इसका मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल, मतलब दोनों में आपको समकोण नजर आएंगे, दोनों त्रिभुजों में आपको समकोण दे रखे होंगे। आया समझ में। इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब इसका मतलब होता है कर्ण, दोनों में आपको कर्ण इक्वल दे रखे होंगे। और इसका मतलब होता है साइड, इसका मतलब होता है भुजा। तो आपको दोनों त्रिभुजों में समकोण, कर्ण और भुजा अगर इक्वल समान आ रही है, दोनों त्रिभुजों में समकोण, कर्ण और भुजा समान आ रही है, तो वहां पर आप नियम लगाएंगे, RHS नियम से आप इसको सर्वाग्रसम बता सकते हो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसको आप याद रखिए, क्योंकि अगला वाला सवाल अपन करने जा रहे हैं वो इसी के आधार पर सवाल है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए बढ़िया, अब अपना दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा वाला सवाल है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है आपको। ये मैंने बनाया समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए, ये मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज आया। फिर एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। तो अब मुझे यहां से एडी बनाना है। देखिए यहां पर देखिए, ये था ABC, ABC और ये है D। समझ में आया, यहां तक त्रिभुज बन रहा है। चलिए बढ़िया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से डाला गया लंब, जिसमें AB और AC इक्वल है। AB और AC तो आपस में इक्वल है। दर्शाइए कि एक दर्शाना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। आपको क्या दर्शाना है कि भाई AD है वो समद्विभाजित रेखाखंड, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये आपको बताना है। चलिए AD A को समद्विभाजित, चलिए यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन बताएंगे, इसको कैसे बताएंगे ये आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट कर लेते हैं, फिर इसको अपन सवाल करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है अपने पास, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु। ठीक है, ये अब उनको दे रखा है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी रेखाखंड सिद्ध करना है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले अपन दोनों, एक तो ये वाला ए बी डी और ए सी डी दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। अब आपको इसमें इक्वल बताना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या नजर आता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो इसमें दो भुजाएं ये और ये साइड तो आपस में इक्वल ही होंगी, इक्वल साइड होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फिर देखिए इसमें ये वाला कोण 90 का, तो ये वाला ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, शीर्ष लंब है, शीर्ष से डाया गया लंब है, तो ये और ये 90 हो जाएंगे। तो बी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी इक्वल होगा कोण ए डी सी, प्रत्येक 90। फिर देखिए बी ए या ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, क्योंकि इससे दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, ए डी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में एडी। अतः देखिए 90-90 आ गया 90, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया, अतः आर एच एस नियम से, कर्ण समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वाग्र सम है त्रिभुज ए सी डी से। दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वाग्रसम आ गए। तब मुझे बताना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वाग्रसम है, तो बीडी और बीसी के आपस में इक्वल होंगे, सर्वाग्रसम त्रिभुज के संगत भाग। अतः बीडी इक्वल डीसी बाय सीपीसीटी। ये पहले वाला का आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सर्वाग्रसम आ गए, तो कोण ए बी ए डी कोण सी ए डी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला कोण ये वाला और ये वाला आपस में कोण इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होगा मतलब कोण ए को समद्विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे अपन कोण बी ए सी बी ए डी इक्वल कोण सी ए डी बाय सी पी सी डी। ठीक है, ये अपने आंसर आ गया पहले और दूसरे का स्वर कंप्लीट। यहाँ पर देखिए अपना सवाल नंबर है तीसरा। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी बी सी और इसकी माध्यिका ए एम, ये वाले भुजा और ये माध्यिका ए एम। दूसरे त्रिभुज क्रमशः दूसरे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ये वाली बी आर, देखो पी क्यू आर भुजा और एक माध्यिका पी एन आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, पहला आपको सिद्ध करके बताना है कि ए बी एम ये वाला त्रिभुज पी क्यू एन आपस में दोनों ही सर्वाग्रसम है, ये सिद्ध करके आपको बताना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले सवाल क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है
दोनों त्रिभुज को आपस में दिया हुआ है, दोनों की देखिए इसकी भुजा ए बी इक्वल है दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू से। फिर एक है बी सी, वो इक्वल है आपको क्यू आर की, ठीक है। एक है माध्यिका ए एम जो इक्वल है माध्यिका पी एन से। ये आपको सब गिवन दे रखा है आपको। अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन से। ये आपको सिद्ध करके बताना है। चलिए यहाँ पर अपन आगे करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में देखिए मेरे पास BC ये दे रखा है, BC इक्वल QR, QR ये दे रखा है। अब मैं दोनों में 1/2 का गुणा करता हूँ, 1/2 का दोनों पक्षों में गुणा करता हूँ, तो ये हो गया 1/2 BC बराबर 1/2 QR हो गया। चलिए 1/2 BC मतलब इस BC का आधा करूंगा तो BM हो जाएगा, ठीक है। फिर QR का आधा करूंगा तो मैं हो जाएगा QN हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? माध्यिकाएं त्रिभुज को 2 समान भागों में बांट देती है, तो ये इसका आधा कर दिया मैंने BM हो गया, इसका आधा कर दिया था मैंने QN हो गया। आया यहाँ तक समझ में? चले हो गया। अब अपन देखते हैं इन त्रिभुज को सिद्ध करने में। त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में देखिए इस वाले ए बी एम पी क्यू एन, इसमें देखिए आपको ए बी और पी क्यू, आपको ए बी और पी क्यू दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए हमने ए एम और पी एन ये आपको दे रखा है, ए एम बराबर पी एन ये भी आपको दिया हुआ, ठीक है। अब तीसरा देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपन ने सिद्ध कर दिया है। ऊपर बी एम और क्यू एन इक्वल है, यहाँ लिखेंगे बी एम इक्वल क्यू एन, ठीक है। ये सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया, ठीक है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। अतः इससे क्या पता चलता है कि अतः एस नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू एन से, ठीक है। ये सर्वांग है, दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग है, तो इसका ये वाला बी कोण इसका सी वाला क्यू कोण आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? कोण बी इक्वल कोण क्यू बाय सी पी सी टी सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा वाला अपन को सवाल सिद्ध करना है। दूसरा वाला देखिए सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज ए बी सी को सिद्ध करना है इस पूरे त्रिभुज पी क्यू आर से। देखिए यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में क्या क्या समान आ रहा है। तो अपन ने देखिए अपने पास क्या दे रखा है, एक तो मेरे पास ए बी है, तो यहाँ लिखूंगा ए बी इक्वल इसके समान है पी क्यू, ये मुझे दिया है, ठीक है। फिर देखिए कोण बी, इस वाले त्रिभुज का कोण बी और इस वाले त्रिभुज का कोण क्यू, ये सिद्ध किया है, सिद्ध किया, ठीक है। ऊपर अपन ने सिद्ध कर दिया ये वाला। चलिए अब देखिए यहाँ पर BC अपन को BC और QR दे रखा है, तो BC इक्वल QR ये अपन को दे रखा है। तो इससे अपन को क्या पता चला कि यह अतः SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR से,
आया समझ में? ये यहाँ पर अपना टोटल कुल मिला के ये आंसर अपना फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? यहाँ तक बढ़िया अच्छे तरीके से समझ लिया? ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये वाला अपना सवाल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, चलिए अब अपन अगला वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। चलिए अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बीई और शेप एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसमें आपको सबको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज, बड़ा सा त्रिभुज बना दिया ये वाला। ठीक है, फिर अपन ने इस त्रिभुज का क्या नाम है, नाम दे देते ए बी सी। ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, दो बराबर शीर्ष लंब, एक तो बीई और एक है सी एफ। तो दो शीर्ष लंब बनाने हैं, शीर्ष लंब शीर्ष से डाले गए सामने वाले भुजा पर लंब, ये यहां से आ जाएगा सीधा। ठीक है, एक लंब आ जाएगा अपने पास सी से, ये यहां पर ये लंब आ गए। ठीक है, देखिए बीई, तो बी से जो लंब डाला इसका नाम दिया ई, और सी से जो लंब डाला इसका नाम दिया एफ। यहाँ पर 90 के एंगल बनेंगे, यहाँ 90 का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है कि एक ये है समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन दो त्रिभुज लेंगे BFC, ये सर्वांग ये समकोण त्रिभुज लेंगे BFC। ये ऐसा त्रिभुज है, देखिए ये इस तरह जा रही है, ये ऐसी आ रही है भुजा, और ये भुजा इस साइड जा रही है। यहाँ पर 90 का कोण बना, ये समकोण त्रिभुज, ये वाला कोण लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है एक एक कंसेप्ट? ठीक है, और एक वाला त्रिभुज अपन लेंगे BEC, ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों ही त्रिभुज अपन लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ABC में दो बराबर शीर्ष लंब, मतलब BE इक्वल CF, ये अपन को दे रखा है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करना है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ आगे अपन लिखेंगे उत्पत्ति, यहाँ से मैं इसको यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अपन त्रिभुज लेंगे BFE या BFE, ये वाला त्रिभुज लेंगे BFC त्रिभुज। एक त्रिभुज लेंगे BEC, वो त्रिभुज BEC में, यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बनना है, मतलब BFC, यहाँ कोण BFC बराबर कोण CEB 90 डिग्री, कितने के हैं प्रत्येक, 90 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए ये जो लंब है वो इक्वल है, क्या है, लंब है वो इक्वल है लंब। देखिए इस वाले त्रिभुज में अपन देखेंगे तो ये वाला ये इक्वल आ रहा है, ये दोनों ही शीर्ष लंब है जो आपस में इक्वल दे रखे हैं अपन को। ग्रीन लाइन देखिए आप इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये ग्रीन लाइन
ये आपस में इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे BE इक्वल CF, ये अपन को दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो भुजा आ रही है इस वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा BC उभयनिष्ठ भुजा है। BC इक्वल BC उभयनिष्ठ। देखिए एक तो 90 डिग्री का कोण आ गया, एक कोण भुजा आ गई, एक भुजा आ गई, तीन इक्वल है। अतः त्रिभुज BFC सर्वांग सम है त्रिभुज BEC। कौन सा नियम लगेगा? नियम लगेगा RHS से, नियम RHS से दोनों ही सर्वांगसम है। आया समझ में? दोनों को अपन ने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा बढ़िया से। अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से करते हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो या इस वाले त्रिभुज और इस वाले पूरे त्रिभुज में, तो ये वाला त्रिभुज आ गया पूरा, ठीक है। तो इसमें ये वाला B कोण और इस वाले पूरे त्रिभुज का ये वाला C कोण आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? कि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो कोण B इक्वल कोण C बाय CPCT। कैसे होंगे? बाय CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इक्वल होते हैं, तो ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए कोण इक्वल है तो इनके सामने वाली भुजा भी इक्वल होगी। आपने पढ़ा था आगे वाले सवालों में कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कोण समान होने पर देखिए त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है देखिए कोण C के सामने वाली भुजा है AB, तो AB इक्वल कोण B के सम्मुख भुजा है AC। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? सवाल समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया तरीके से इस प्रकार से अपन ने ये वाला चौथा सवाल अपना कंप्लीट किया यहाँ पर। अब अपन अपना देखते हैं अगला वाला सवाल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब अपन अगला वाला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, जो कि अपना इस प्रश्नावली और इस पाठ का अंतिम सवाल है। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए। इस पाठ के लिए अपन जरा अलग पेन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब, ये शानदार सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आ सकता है। सबसे पहले एक BBC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपन ने त्रिभुज बना दिया। चलिए त्रिभुज बन गया। अब देखिए इस त्रिभुज में जिसमें AB और AC बराबर है, AC AP और BC खींच कर दर्शाइए कि। अब आपको क्या है, इसमें AP जो लंब है BC पर, यहाँ पर है लंब का साइन, AP है वो लंब है, मतलब AP लंब है BC पर। आपको त्रिभुज बनाना है A B और C, ये अपने त्रिभुज बन गए। अब AP लंब है तो यहाँ से मैं AP बनाऊंगा, ये यहाँ तक, ये मेरे पास AP आ गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया P, AP हो गया। खींचकर दर्शाइए कि कौन A B और C आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में दे रखा है भुजा AB इक्वल AC, ये मुझे दे रखा है।
ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण बी इक्वल कोण सी। सबसे पहले देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति, उपपत्ति के लिए देखिए आप कोण, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए सी, ए पी सी, ए पी सी में, ठीक है। देखिए ये वाला समकोण है ए पी बी, कौन ए पी बी, कौन ए पी सी, ये वाले समकोण है क्या है 90 डिग्री के, ठीक है। फिर देखिए ए बी और ए सी, कौन भुजा ए बी इक्वल ए सी, ये है दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये एपी है जो लंब है, खींचा गया है, क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो अपन को इस वाले त्रिभुज, ये वाला पहला त्रिभुज, ये सेकंड वाला त्रिभुज, इन दोनों में देखिए एपी आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, एपी इक्वल एपी, उभयनिष्ठ। अतः समकोण कर्ण भुजा तीन इक्वल आई, मतलब अतः RHS नियम से त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी सर्वागसम है त्रिभुज ए पी सी से, दोनों ही सर्वागसम आ गए। तो ये वाला कोण बी और कोण सी, ये और ये सर्वागसम है, तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग है। तो कोण बी इक्वल कोण सी बाय सी पी सी टी। समझ में आया। यहाँ पर ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली प्रश्नावली 8 के साथ।